So after wonderful day in Los Angeles with Bhaiya, Bobby and Amaira, now we are heading to Los Angeles airport for our next journey to Peru via Panama City. पनामा में हमारा 9 घंटे का लेओवर है, तो उसमें हम 6 घंटे का पनामा कैनल टूर करने वाले हैं और सिटी टूर करने वाले हैं। अभी जाते वक्त लग रहा है कि एलए में हमने बहुत कम समय दिया, 1-2 दिन और रुक सकते थे। काफ़ी अच्छा फील हुआ हमें भैया भाभी के यहाँ पे। बहुत फास्ट टाइम चला गया, एक ही दिन थे, आएंगे फिर कभी और। Copa Airlines business class. Check-in was smooth and super quick. तो ये है LAX एयरपोर्ट। देखते हैं यहाँ पे सेपरेट सिक्योरिटी चेक इन होता है क्या। ये है इकोनॉमिकल लाइन। आते से नंबर लग गया बिजनेस क्लास में, सुपर क्विक। इतना पैसा कमाना पड़ता है कि यू कैन ट्रैवल बिजनेस क्लास ऑलवेज। सिक्योरिटी चेक पॉइंट क्लियर है। थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। हमने आज भाग दौड़ की, एक ही दिन था एलए में, और भैया हमें बहुत जगह लेके गए, मज़ा आया, प्रोडक्टिव डे था। तो रात के बज रहे 12 और हम निकल पड़े हैं लॉस एंजलिस से पनामा सिटी की ओर। भैया ने अभी हमें 15 मिनट पहले ड्रॉप किया एयरपोर्ट पे, और बिज़नेस क्लास टिकट होने के कारण जाते बराबर हमारा नंबर लग गया, जबकि इकोनॉमिक लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी थी। दिस वाज समथिंग फर्स्ट फॉर अस, किसी लॉन्ग हॉल फ्लाइट का बिज़नेस क्लास सफ़र करना, एंड आई मस्ट से इट इज़ अ लग्जरी। So hopefully we'll get to travel more in business class in future. सिक्योरिटी भी काफ़ी क्विकली सब हो गया लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पे। शायद ये पिक टाइम नहीं है और ये लॉन्ग वीकेंड था, तो जिनको भी जाना था, ट्रैवल करना था, वो सैटरडे को गए होंगे या फ्राइडे को गए होंगे, और आज संडे है, तो भीड़ तो कुछ भी नहीं थी और एयरपोर्ट भी खाली खाली लग रहा है, क्योंकि डेस्टिनेशन पे जा चुके हैं लॉन्ग वीकेंड के लिए। हमारा गेट कौन सा है, गेट देखना पड़ेगा हमारा। तो हमारा गेट है 141 और काफ़ी सारे गेट्स है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ा ये एयरपोर्ट है। लेकिन गेट पे जाने से पहले हम जाएंगे स्टार अलायंस लाउंज, जो बिज़नेस क्लास टिकट के साथ में हमें फ्री मिला है। तो लेट्स सी हाउ डिफरेंट इट इज़ दैन रेगुलर प्रायोरिटी पास एक्सेस लाउंजेस, क्योंकि जितने भी मैंने बिज़नेस क्लास लाउंजेस दिखे हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं, वहाँ पे प्रायोरिटी पास का एक्सेस नहीं होता है। तो अगर ये भी एक्सक्लूसिव होगा तो होपफुली फैसिलिटीज़ एंड एक्सपीरियंस वुड बी मच बेटर दैन आवर यूजुअल लाउंज एक्सपीरियंसेस। ये है स्टार अलायंस लाउंज, which comes with this. Hi, can I see your boarding passes? So just boarding pass स्कैन किए और हमें एंट्री मिल गई। नो प्रायोरिटी पास, नथिंग एल्स। लुक एट दिस लाउंज, प्रीमियम। Yeah, just to sit here in the corner. These were some salads and bun-based options. We have some potato chips, pretzels, buns, chicken, rice, cheesecakes, fruits, Gouda cheese slides,
क्रैकर्स, कोक, वाटर, lot of red, white and sparkling wines, and huge collection of juices and beers. So when it comes to liquors, offering is huge, something I haven't seen before ever, because this is the first time ever we are visiting the business class lounge and this is how it looks. तो अभी हम हैं स्टार अलायंस के लाउंज में LAX एयरपोर्ट पे। कोपा अमेरिका एयरलाइन ये स्टार अलायंस की मेंबर है और हमने फ़्लाइट बुक की थी यूनाइटेड एयरलाइंस के थ्रू, वो भी स्टार अलायंस मेंबर है। तो जब आप कोई भी स्टार अलायंस एयरलाइन मेंबर की बिज़नेस क्लास टिकट बुक करते हो तो आपको यहाँ पे लाउंज एक्सेस फ्री में मिलता है। तो लाउंज की अगर बात करूँ तो कंपेयर टू अदर लाउंजेस यहाँ पे आपको अल्कोहल की वाइड वैरायटी मिलेंगी। बियर्स में काफ़ी वैरायटी है, वाइन्स है, रेड वाइन्स है, वाइट वाइन्स है, स्पार्कलिंग वाइन्स है, इवन कॉकटेल काउंटर्स है। सभी वैरायटी बहुत ही एक्सपेंसिव साइड में कहूँगा मैं थी ब्रांड्स वाइज, और फूड ऑप्शंस थे, लिमिटेड थे लेकिन प्रीमियम थे, जैसे कि गुड़ा चीज़ था, चीज़ केक्स थे, कुछ प्रीमियम फ्रूट्स थे, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, जो आपको रेगुलर लाउंजेस में नहीं देखते मिलेंगे, और प्रेट्ज़ल्स थे, नाचोस थे, पोटैटो चिप्स थे। तो फूड एंड बेवरेजेस वाइज आई वुड से आई एम वेरी हैप्पी, और कंफर्टेबल भी है, क्राउड भी नहीं है। तो पहला एक्सपीरियंस था और मैं कहूँगा बहुत अच्छा था। फाइनली वी आर इन बिजनेस क्लास और ये हमारी सीट 1A एंड 1B। इट कन्वर्ट्स टू बेड, जो हम करेंगे अभी वंस फ्लाइट टेक्स ऑफ। स्क्रीन्स आर ह्यूज विद नाइस कलेक्शन ऑफ मूवीज़। ये रहे हमारे पिलो और कंबल। It's gonna be a very comfortable journey. Los borbones espectaculares de Panamá. We invite you to learn the safety procedures of this aircraft during a journey along the spectacular sights of Panama. Regulaciones panameñas e internacionales exigen el uso de cinturón de seguridad. Morning from somewhere between लॉस एंजलिस एंड पनामा। फ्लाइट टेक ऑफ होकर लगभग 5 घंटे हो चुके हैं और शायद 2 घंटे में हम लैंड करेंगे। ट्रैवलेंस थोड़ा ज़्यादा है अभी, लेकिन हमारा फर्स्ट बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा और काफ़ी कंफर्टेबल रहा। ऊपर हमने स्टार अलायंस लाउंज में ऑफिस पी लूँगी थोड़ी। ऊपर हमने स्टार अलायंस लाउंज में बहुत अच्छा डिनर किया था। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी, मैं आके सीधा सो गया। और उन्होंने यहाँ पे हमारे लिए डिनर रखा था, लेकिन मुझे तो अभी भी भूख नहीं है। दोपहर में लिया है फ्रेंच टोस्ट वाला ब्रेकफास्ट, जिसके अंदर क्रॉइसॉन है, फ्रूट्स है, कॉफ़ी है और फ्रेंच टोस्ट है। हाउ द टेस्ट? हाउ द टेस्ट? French toast is awesome. तो जो सैंडविच लिए थे रात का जो डिनर है वो मैं रिटर्न कर देता हूँ और मेरे लिए भी एक फ्रेंच टोस्ट मैं ऑर्डर करता हूँ। या इट्स रियली रियली गुड। लेट मी कॉल हिम। पूरी ओवरनाइट फ्लाइट थी, 5 घंटे में से तो डेफिनेटली 4 घंटे सोया मैं। हल्का सा सर दर्द भी हो रहा है, बट अभी ठीक हो जाएगा। थोड़ा कुछ खा पी लेता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ तो एनर्जी आ जाएगी। बट बहुत कंफर्टेबल था। पूरा 5 फीट का 6 फीट का बेड बन गया था, क्योंकि
मैं पूरे पैर लंबे करके बिना सिकुड़ के सो पाया हूँ। एक्सक्यूज़ मी सर, मैंने भी फ्रेंच टोस्ट मंगा लिया है, कॉफ़ी भी बहुत बढ़िया है। अच्छा है ब्लैक कॉफ़ी, बट मैं अभी रोज़ ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ पिछले 5-6 साल से, तो आई नो व्हेन कॉफ़ी इज़ गुड। एरोमेटिक है, ज़्यादा डार्क नहीं है और ऐसी कड़वाहट नहीं छोड़ रही है मुंह में जब आप पीते हो तो एकदम, मतलब अभी 5 घंटे हो गए सो के उठा मैं 2-3 सूट में मूड फ्रेश हो गया। तो हमारी फ़्लाइट 1 घंटे में लैंड होने वाली है। पनामा टाइम के हिसाब से अभी 9:20 हो रहे हैं और लैंडिंग टाइम था हमारा 10:20 का। फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया आई गेस 20 से 25 मिनट लेट। सो मे बी हम पहुँचेंगे 11 बजे के आसपास और काफ़ी क्लियर मौसम लग रहा है। थकान जो थी वो पूरी चली गई है। ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा हुआ हमारा और मैंने जितने रिव्यूज़ देखे थे उसके हिसाब से तो हमारा एक्सपीरियंस और भी अच्छा रहा। तो या ट्रैवलिंग बिजनेस डज मेक ह्यूज डिफरेंस, स्पेशली व्हेन यू नीड अ स्लीप। इतनी अच्छी कंफर्टेबल नींद इकोनॉमी में तो आना इम्पॉसिबल था। सो इसके बाद में कोशिश तो ये रहेंगी कि बिजनेस क्लास के डील्स ढूंढ के हम बुकिंग करें। ऑब्वियसली जब आप एज अ रेवेन्यू टिकट बाय करते हो, मीन्स रेवेन्यू टिकट मीन्स यू एक्चुअली पे द टोटल अमाउंट बाय मनी, नॉट बाय माइल्स। तो it cost at least 3 to 4 times compared to economy, but when you book through miles it usually costs double or triple compared to the miles you need for economy class. So इस केस में भी for this particular flight इकोनॉमी के लिए था टिकट 30,000 माइल्स और बिजनेस के लिए था 60,000 माइल्स। और हमें पता था कि हमको नींद कंपलसरी लगेगी इस फ्लाइट के लिए। और इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर पनामा विदाउट फीलिंग स्लीप डिप्राइव्ड और टायर्ड, we should book business class, and that's why we made the decision to spend double the miles, and it's absolutely paid for it. और अगर मैं इसी बिजनेस क्लास की एक्चुअल कॉस्ट फ्लाइट की अगर देखूँ इन टर्म्स ऑफ मनी पेड, तो वो थी 1,97,000 पर हेड, एंड वी जस्ट पेड 60,000 माइल्स प्लस $20. La señal de los cinturones está encendida. पनामा सिटी आ गए हम। ओके, सो वी हैव एंटर्ड पनामा सिटी। एयरपोर्ट 30 किलोमीटर दूर था यहाँ से, बट टाइम बेंगलोर जितना नहीं लगा। और हमारे गाइड भी इंडिया से ही है, हेलो है पनामा सिटीज़न, लेकिन एंसेस्टर्स आर फ्रॉम इंडिया और उन्हें हिंदी और गुजराती आती है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। उनके कंपनी की इंफॉर्मेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ़ यू आर कमिंग टू पनामा और आपको सिटी टूर लेना है तो यू कैन कनेक्ट विद देम। सिटी तो काफ़ी मॉडर्न लग रही है, वेल डेवलप्ड, एटलीस्ट इन दिस एरिया। पेट्रोल यहाँ पे है ऑलमोस्ट $1 का पर लीटर, सो अप्रॉक्सीमेटली 84 इंडियन रुपीज़, सो काइंड ऑफ चीपर कंपेयर्ड टू इंडिया।
और यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग मैं इनसे पूछ रहा था तो इट इज़ लाइक एक्सपेंसिव दैन इंडिया बट cheaper than USA and other expensive countries. तो ये है पनामा कैनल का टूरिस्ट सेंटर। यहाँ पे 45 मिनट्स की मूवी देखने मिलेगी पनामा कैनल के बारे में, और एक बोर्ड भी पास होने वाली है। तो मूवी देखेंगे हम पहले, फिर बोट पास होते हुए देखेंगे। बोट नहीं बोल सकते, शिप बोलना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की ओर। कुछ $18 टिकट है शायद। ओके 1:30 PM की मूवी है। ओ तो हमने ले लिए टिकट्स ऑब्जर्वेशन डेक के और मूवी के। मूवी 1:30 को स्टार्ट होने वाली है और अभी 12:45 ही हुए हैं। तो हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन डेक पर टाइम पास करेंगे, कैनल एरिया देखेंगे, वापस आके मूवी देख के फिर वापस आएंगे। एक शिप पास होने वाली रहेगी उस टाइम पे, वो देखेंगे। आई एम डाउटफुल, शिप पास होने वाला एक्सपीरियंस मिस भी हो सकता है, मिल भी सकता है। ये आगे हम मूवी थिएटर ओ कॉम्बोज तो इंडिया से सस्ते हैं यहाँ पे मूवीज़ के। तो अभी हम जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन डेक की ओर। सो अभी हम हैं IMAX थिएटर में पनामा कैनल के, और यहाँ पे 3D मूवी देखेंगे हम पनामा कैनल के बारे में। पूरी हिस्ट्री हमें यहाँ जानने मिलेगी। इट वॉज अ वेरी नाइस मूवी, बहुत अच्छा मूवी था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। हिस्ट्री क्या थी, कंस्ट्रक्शन कैसे किया, अपग्रेड कैसे किया, वो सारे डिटेल्स मूवी में थे 3D में, मॉर्गन फ्रीमन की आवाज़ में, और एक अमेजिंग IMAX थिएटर में। ग्रेट एक्सपीरियंस। सो आई वुड रिकमेंड कि आप जब भी पनामा आओ ये मूवी ज़रूर देखो। ये इंक्लूडेड होती है टिकट में, so you cannot skip the movie or observation deck ticket. It is a combined ticket. अभी हम जाएंगे, अगर कोई शिप पास हो रही होगी वो देखने। Welcome to Mina Flores Locks. Observing the vessels that are coming from the north towards the south, from the Caribbean, which is the north of our country, about 70 kilometers further to your right. Vessels are ending or complying in transit towards the Pacific Ocean, the south of our country, referring then to the water at your left. The Panama Canal joins the both oceans, a 50-mile path for 80 kilometers. It might take between 8 up to 10 hours for each of the ship in order to complete the transit along our canal route. Otherwise, the vessels, if are not using the metros de ancho, 210 metros de largo. Una embarcación con un promedio de 10.2 metros de calado o profundidad. Esta embarcación salió de puertos de Cartagena, Colombia, y el barco transita el Canal de Panamá para poder conectar a los puertos ubicados en Sudamérica. Exactamente, su destino final será San Antonio, Chile. वेसल काफ़ी पास में आ चुकी है, स्लोली, और उसके लेफ़्ट और राइट में जो आप गाइडिंग टग बोट्स देख रहे हो, वो केबल के थ्रू उसके डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं, और ताकि वो ना कनाल को धक्का लगे ना वेसल की बॉडी को धक्का लगे। और जो एक्चुअल कैप्टन का शिप होता है वो इस पोर्शन में काम नहीं करता है। पनामा के लोकल जो कैप्टन होते हैं, जिनको सालों का एक्सपीरियंस है, वो इस बोट को गाइड करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ और फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। नाउ यू कैन सी वाटर लेवल हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन। ये जो गेट देख रहे हो, ये पूरी तरह डूबा हुआ था। अभी स्लोली वाटर लेवल कम हो रही है और नेक्स्ट लेवल तक कम की जाएगी। उसके बाद में और नीचे के लेवल तक कम करके उसे लेक के लेवल तक लाया जाएगा।
draining the water from the upper to the lower tank. और यहाँ पे कोई भी पंप या मोटर यूज़ नहीं हो रहा है. इट्स ऑल विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी. During the pricing process of that. Mother Nature provides us 8-9 months of rain in order to replenish our banking. वाटर लेवल इस सेक्शन में कम हो रहा है और आगे के सेक्शन में बढ़ रहा है. तो यहाँ से पूरा वाटर नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट किया जा रहा है. यू कैन सी वाटर लेवल इज़ राइजिंग देयर. और जब ये दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे तो शिप आगे मूव होगी. और आगे के लेवल का और लेक के लेवल का वाटर लेवल सेम लग रहा है. जीनियस. साइरन बज रहे हैं, मतलब गेट्स ओपन हो गए. The both levels. They will open very soon. This is alert or warning bell indicating that be aware to all our co-workers. Do not walk above the gates. The yellow entrance of the main gate will be descended, and it will take roughly 2 minutes in order to open up. You can see ये the तो third move हो part गया. of the crew member Spin on the control deck of that vessel. small spilled oil control vessel. And Vega, the big container ship, is moving along. Observe the locomotive. Third engine. एक्चुअल में वेसल काफ़ी स्लोली मूव होती है, इसलिए मैं ये सेक्शन को स्पीड अप कर रहा हूँ 3x पे. सो अभी जो स्पीड आप देख रहे हो, एक्चुअल स्पीड इसके 130 होती है. स्टिल इट डज़ंट टेक मच टाइम, क्योंकि जो पैच जो है वो शायद 1 किलोमीटर के आसपास ही लंबा है. और ये पुराना सेक्शन है जहाँ पे एक पर्टिकुलर लेंथ के बोट्स पास होते हैं. जो नए ज़माने के और भी बड़े कैपेसिटी के और भी लंबे बोट्स है, उसके लिए एक कैनल का एक्सटेंशन अलग जगह बनाया हुआ है. और अभी जो बोट मूव हो रही है, इसे ये जापानीज़ जो मशीन्स दोनों साइड से लगी है वो कंट्रोल करती है. और ये जो मशीन्स है ये स्पेशली जापान से बनवाई है मित्सुबिशी कंपनी के द्वारा, और इनकी कॉस्ट भी मिलियंस में है. यहाँ से पनामा कंट्री को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है इस कैनल से. हमें मूवी में बताया गया था कि एक कोई पर्टिकुलर पोलैंड की शिप थी जो यहाँ से पास हुई, तो उसने $1.3 मिलियन का सिर्फ टोल पे किया था. अगर मैं इंडिया के टर्म्स में बात करूँ तो ये तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास अमाउंट होती है. सो यू कैन इमेजिन कि डेली इतनी सारी शिप्स पास होती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट को यहाँ से कितना रेवेन्यू मिलता होगा. तो हम पहुंच गए हैं द ब्रिज ऑफ अमेरिका, जो कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से. पनामा इज़ अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री. ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, बट इट इज़ एट द सेंटर ऑफ बोथ द कॉन्टिनेंट्स, इसीलिए इसे सेंट्रल अमेरिकन कंट्री माना जाता है. और या नाउ वी आर ऑन द साउथ साइड ऑफ ब्रिज एंड वी आर गोइंग टू द नॉर्थ साइड ऑफ द ब्रिज. तो यही थी वो बोट जो कैनल से पास हो रही थी, CMSGN. जितना डिस्टेंस हमने कार से 20 मिनट में कवर किया, उतना ही डिस्टेंस शिप ने वहाँ से यहाँ तक 20 मिनट में कवर किया है. $750 मीटर लॉन्ग, सॉरी नॉट 50 मीटर्स, 750 फीट लॉन्ग ये कंटेनर शिप है. बहुत तेज़ धूप है, इसलिए यह है बे एरिया इधर का. सारे याट्स, बोट्स, जो भी कैटमरन्स इधर पार्क्ड है.
और ये है फेमस पनामा साइन, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं फ़ोटो खिंचवाने, पनामा नाम के पास। पूरा बीच एरिया है इधर। ये रही हमारी ड्राइव किया कैरेंस। चलो। पनामा कैनल, पनामा बे एरिया और 2-3 छोटे मोटे अट्रैक्शंस देख के हम अभी गए रिटर्न जर्नी टू एयरपोर्ट पे। ट्रैफिक जाम थोड़ा बता रहा है, तो 6 बजे के आसपास हम पहुंचेंगे। हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा 6:10 को। तो थोड़ा बॉर्डर लाइन पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन 7:10 को शायद बोर्डिंग क्लोज़ होगा। तो पहुंचने के बाद में भी 1 घंटे का समय हमारे पास है। चेक इन के बैग तो हमें देने नहीं है, क्योंकि वो हमने लॉस एंजलिस में दिए थे और हम पेरू में ही पिकअप करने वाले हैं। तो जस्ट जाके सिक्योरिटी क्लियर करना है। सो हम आ गए हैं पनामा के ओल्ड टाउन में, ओल्ड सिटी। यहाँ पे जो स्पेनिश कॉलोनी थी, वो स्ट्रक्चर के जो घर है, पूरा ओल्ड वाला फीलिंग आता है। ये देखिए, यस, ओह नाइस। अब लग रहा है साउथ अमेरिका है। बहुत ही खूबसूरत गली है यहाँ पे। Nice that we came here. पनामा के प्रेसिडेंट घर से जा रहे हैं, इसलिए ट्रैफिक होल्ड करके रखा है। बराबर लगाया मैंने। तो आज का दिन थे हम पनामा में, पनामा सिटी। सवेरे 11 बजे लैंड हुए और बाहर आके हमने लिया सिटी टूर। 5 घंटे का पैकेज था, बट उसमें लग गए 6.5 घंटे। लेकिन जो हमारे गाइड थे वो इंडिया के ही थे, मतलब ओरिजिन इंडिया था लेकिन सिटीज़न यहाँ के है। ग्रैंडफादर इंडिया से आए थे, उनका नाम था अब्दुल, और किया ब्रांड न्यू किया कैरेंस व्हीकल लेके आए थे। और बहुत अच्छी से हमारा उन्होंने टूर करा के दिया। बिल्कुल नो रश, खुद से ही बोल रहे थे हाँ चलो वहाँ चलो, और समय पे लाके ड्रॉप भी कर दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ से गए थे पनामा कैनल। वहाँ पे 45 मिनट्स की इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री / मूवी थी IMAX 3D में। अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आप डॉक्यूमेंट्री होने के बावजूद 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होते हो। और हमने फिर वहाँ पे एक्चुअल में पनामा कैनल वर्क कैसे होता है वो देखा। 2 बड़ी बड़ी जायंट वेसल्स या शिप्स जो थी, वो पनामा कैनल हमारे सामने क्रॉस की। पूरी प्रोसेस हमने काफ़ी अच्छी से देखी, काफ़ी कुछ सीखा उसके बारे में। फिर वहाँ से हम गए पनामा हार्बर जैसा कुछ था, जहाँ पे पनामा नाम का बोर्ड वगैरह लगा हुआ था। वहाँ से पनामा की स्काईलाइन बहुत अच्छी दिखती थी। पहले वहाँ गए, फिर वहाँ से हमने बीच में फ़ोटो सेशन के लिए ब्रेक लिया थोड़ा सा। तो वहाँ से हम गए ओल्ड टाउन, जहाँ पे अभी भी स्पेनिश आर्किटेक्चर, यूरोपियन आर्किटेक्चर बरकरार है। लोगों ने अपने घर उस तरह से रिनोवेट किए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। यूरोपियन फीलिंग आ रही थी काफ़ी। और वहाँ पे शॉप्स भी थी बहुत सारी। कुछ खरीद नहीं पाए हम, क्योंकि हमारे पास में वक्त ही बचा नहीं था। ट्रैफिक को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हम लेट ना हो जाए, तो इसलिए फिर हमने जल्दी रैप अप करके कैसे तो एयरपोर्ट आ गए। और एयरपोर्ट पे यहाँ पे प्रोसेस में कुछ ज़्यादा टाइम लगा नहीं, सब कुछ बहुत स्मूथ था। इमिग्रेशन भी 2 मिनट लगे, सिक्योरिटी में 5 मिनट, और सीधा हम लाउंज में आ गए। कोपा एयरलाइंस का बिजनेस लाउंज है।
खाने का तो ऑप्शन नहीं है, जो मैक्सिकन एम्पनाडास होते हैं स्पेनिश, वही मिले यहाँ पे, और कुछ सैलड्स है और कुछ बेवरेजेस में अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। तो मैंने लिया स्पार्कलिंग वाइन। लाउंज की बात अच्छी है, यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है। और हमारा गेट भी पास में ही है, फ्लाइट भी टाइम पे है, तो हम लिमा समय से पहुंच जाएंगे। गेट क्लोज होता है 7 बजे, 6:30 निकल जाएंगे यहाँ से। नाइस, वेरी फिजी। ओके, सो वी आर बोर्डिंग फ्लाइट फॉर लीमा। फ्लाइट अबाउट टू लीव इन 15 मिनट्स। तो हम बैठ गए हमारे सीट्स में। ये है पनामा सिटी एयरपोर्ट, पनामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्चुअली, टर्मिनल 1। Flight is on time, so we will reach Lima on time. Here again, Copa business class 1E 1F। मॉर्निंग में आए तो हमारी सीट थी 1A 1B वो साइड, और अभी हमें अपोजिट साइड में। कल से बेटर लेग स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जो आगे की सीट्स थी वो छोटी थी पैर रखने के लिए, यहाँ पे बड़ी है, राइट। तो डिनर सर्व हो रहा है अभी, साथ में चिलियन रेड वाइन के साथ कैशूज, आलमंड्स, प्रेट्ज़ल्स, नाइस स्नैक्स। और रात को हमने ये मिस किया था क्योंकि हम सो गए थे। वो तो इससे भी लंबी फ्लाइट थी, तो उसमें ये सब रहा होगा, बट अपन सो गए थे ना। वैसे भूख नहीं थी, क्योंकि स्टार अलायंस का लाउंज LA में बहुत ही ज़बरदस्त था। पनामा का स्टार अलायंस का लाउंज ओके, एनीवेज नाइस।